चाणक्य ने हमें बहुत सारी शिक्षा और बातें बताई है। उन्होंने हमें लोगों को जानने और भरोसा करने पर ध्यान देने को कहा है। यही समान बातें भी इस देश पर लागू होता है, किसी दुश्मन देश पर भरोसा करने से पहले। आप जानते ही हैं कि चीन हमारा दुश्मन मुल्क है। वह भारतीय लोगों व भारतीय सेनाओं के प्रति कभी भी विश्वासघात कर सकता है। चीन की सोचने की मंशा और नीयत हमेशा ही भारत के खिलाफ रहा है। वह चाहता है कि भारत से चोरी किए रुपयों से हम इसकी अर्थव्यवस्था में सिंध लगा दें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत हमेशा ही उसे नंगा किया है। बाकी अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। भारत में कारोबार कर रही कई चीनी कंपनियां टैक्स पेमेंट से बचने के लिए नए नए रास्ते अख्तियार कर रही है। बीते कुछ वक्त में ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है। इसी कड़ी में अगला नाम चीनी कंपनी वीवो, जो स्मार्टफोन का निर्माण करती है, उस कंपनी का भी नाम जुड़ गया है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को बताया कि देश में टैक्स के भुगतान से बचने के लिए स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने चीन को 62,476 करोड़ रुपए अवैध रूप से ट्रांसफ़र किए हैं। ईडी ने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। भले इस बात को भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा नहीं बताया जाता हो, क्योंकि इससे भारत सरकार की दुर्बलता नज़र आती है। जांच एजेंसी ने कहा कि वीवो इंडिया ने भारत में कर यानी टैक्स भुगतान से बचने के लिए यहां गठित कंपनियों में भारी घाटा दिखाने के नाम पर यह राशि विदेश भेजी है। ईडी के मुताबिक वीवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का गठन 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी रिकॉर्ड लिमिटेड की एक सब्सिडियरी के रूप में किया गया था। ईडी ने कई भारतीय कंपनियों व कुछ चीनी नागरिकों की संलिप्तता वाले एक धन शोधन गिरोह यानी मनी लॉन्ड्रिंग गैंग का भी खुलासा करने का दावा किया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स देने से बचने के लिए अपने राजस्व का लगभग आधा हिस्सा चीन व कुछ अन्य देशों को भेज दिया है। विदेशों में गैर कानूनी ढंग से 62,476 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जो कंपनी के कुल कारोबार के 1,25,185 करोड़ रुपए का लगभग आधा है। एजेंसी ने कहा कि वीवो इंडिया, मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व इसकी 23 संबंधित कंपनियों के खिलाफ मंगलवार को सघन तलाशी अभियान चलाया गया। उसमें उनके अनेक बैंक खातों में जमा 465 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई। इसके अलावा 73 लाख रुपए की नकदी और 2 किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त की गई है। वीवो पर कार्रवाई करते हुए तब तेज हुई जब जांच एजेंसी को पता चला कि 3 चीनी नागरिकों और एक अन्य व्यक्ति ने भारत में 23 कंपनियों को इनमें शामिल किया है। एक चार्टर्ड अकाउंट नितिन गर्ग का भी नाम इसमें शामिल होने का बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि सभी चीनी नागरिक साल 2018 से 21 के दौरान भारत छोड़कर जा चुके हैं। इनकी पहचान बिन लू, झेंगसेंग, एयू और जांग झी के रूप में हुई है। बिन लू को वीवो इंडिया का पूर्व डायरेक्टर बताया जा रहा है। उसने साल 2018 में भारत छोड़ दिया था, जबकि बाकी 2 नागरिक साल 2021 में देश से चले गए थे। आपको बता दूं, यह रकम मुख्य रूप से चीन भेजी गई थी। ईडी के इस इक्वेशन में सरकार द्वारा चीनी संस्थाओं पर सख्ती और ऐसी फार्मों और उनसे जुड़ी भारतीय ऑपरेटिव कंपनी पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो कथित तौर पर यहां काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि चीनी कंपनियों ने भारतीय एजेंसी को चुनौती देते हुए इतनी बड़ी रकम देश से बाहर भेज दिया, जिसकी भनक तक नहीं लगी। इन सभी घटनाओं से ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबक लेनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करें।